पुलिस मुख्यालय द्वारा भागलपुर के कई पुलिस पदाधिकारियों का तबादला किया गया है, जिसमें सीनियर एसपी बाबूराम, सिटी एसपी स्वर्ण प्रभा सहित सिटी एएसपी शुभमार्य का तबादला किया गया है। वहीं तबादले के बाद आज भागलपुर के नए सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी ने कोतवाली थाना स्थित अपने कार्यालय में पदभार ग्रहण किया। इस दौरान कई पुलिस कर्मियों ने भागलपुर के नए सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी को बुके देकर स्वागत किया। पदभार ग्रहण करने के बाद सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी ने अपने प्राथमिकता अपराध पर लगाम लगाना सहित शराब तस्करी पर सख्ती से कार्रवाई करने की बात कही। वहीं उन्होंने कहा कि आम जनता को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाएगा। बहरहाल देखने वाली बात यह होगी कि सिटी डीएसपी अपने दावे पर कितने खड़े उतरते हैं और जिले में होने वाली आपराधिक घटनाओं पर विराम लगाने पर कितना सफल होते हैं। भागलपुर में आज से ट्रैफिक सिग्नल शुरू हो गए हैं। शुरू होते ही पूरे शहर में जाम की समस्या उत्पन्न हो गई है। सबसे अधिक समय तिलकामाझी से पुलिस लाइन होते हुए कचहरी की तरफ आने में समय लग रहा है। तिलकामाझी से कचहरी आने में तकरीबन 20 मिनट का समय लग रहा है। एम्बुलेंस को जाम से जूझना पड़ रहा है। इसकी मॉनिटरिंग एसडीएम धनंजय कुमार कर रहे हैं। कई जगहों पर सिग्नल का समय सही सेट नहीं होने के कारण भी जाम लग रहा है। 10 दिन पूर्व इसे शुरू किया गया था, लेकिन ट्रायल में ही व्यवस्था ध्वस्त हो गई थी। इसे पुनः शुरू किया गया है। कई जगहों पर रोड टूटा रहने के कारण भी जाम जैसी समस्या उत्पन्न हो रही है। सभी जगहों पर डिवाइडर लगाए गए हैं। बिना पूरी तैयारी ही शहर में ट्रैफिक सिग्नल की शुरुआत की गई थी। अब पूरी व्यवस्था के साथ इसकी शुरुआत हुई है। बावजूद पूरे शहर में जाम लगी हुई है। शहर में 14 जगहों पर ट्रैफिक सिग्नल लगाया गया है। 12 जगहों पर इसकी शुरुआत की गई है। पहले ट्रायल के लिए कचहरी चौक, मनाली चौक, तिलकामाझी चौक एवं घंटाघर चौक का शुरू किया गया था। बताते चले कि पहले शहर में सैंडीज के चारों तरफ वन वे लगाया गया था। अब इसे खत्म कर ट्रैफिक के नियमों के अनुसार दोनों तरफ से गाड़ियां चलाई जा रही है। इसको लेकर कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। कंट्रोल रूम से सभी चीज़ों की मॉनिटरिंग की जा रही है। ट्रायल में ही शहर में जाम लगने लगा था। सिग्नल्स के बावजूद ट्रैफिक पुलिस को ट्रैफिक कंट्रोल करना पड़ रहा है। और हम लोग आज स्टडी कर रहे हैं कि कितने जगहों पे कितने टाइमिंग जो ग्रीन लाइट रेड लाइट का रखना है, उसका निर्धारण करने के लिए आज ये स्टडी किया जा रहा है। क्योंकि ये एल्गोरिदम बेस्ड होता है, तो आप लोग भी जानते हैं कि डिपेंडेंट होता है कि रेड लाइट जितना रहेगा और तो ग्रीन लाइट उसके प्रोपोर्शन नहीं रहता है। तो जहाँ जहाँ पे कुछ समस्याएँ आएगी उसका हम लोग, अगर इंक्रोचमेंट की वजह से वो समस्या आ रही है या फिर सिग्नल के टाइमिंग की वजह से आ रही है, तो उसी को देख के उस मुताबिक उसका निराकरण करें। तो सर क्या यह चालू रहेगी सर? बिल्कुल, अभी आज हम लोग वही स्टडी कर रहे हैं और निश्चित रूप से हम लोग कोशिश करेंगे कि चालू रहे और जहाँ पे जो समस्याएं आ रही हैं उसको एड्रेस करें। भागलपुर के एक्सिस बैंक के अधिकारियों द्वारा 30 लाख स्वर्ण के एवज में घूस मांगने के बाद अमरपुर के व्यापारी प्रयाग शाह ने खुदकुशी करने की कोशिश की। पुलिस को वह भागलपुर के सैंडीज कंपाउंड में बेहोशी की हालत में मिला, जहां से उसे जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों ने उसकी हालत नाजुक बताई है। उसके जेब से सुसाइड नोट मिला है। प्रयाग शाह की पत्नी आशा देवी अमरपुर थाना के सलेमपुर गांव के वार्ड 5 की पार्षद है। प्रयाग शाह सीमेंट छड़ का व्यापार करता है। सुसाइड नोट के मुताबिक पुलिस ने बताया कि व्यापार के लिए भागलपुर स्थित एक्सिस बैंक से 30 लाख रुपए स्वर्ण लेने के लिए आवेदन दिया था। इसके एवज में बैंक के पदाधिकारी के द्वारा कमीशन मांगने से वह दुखी था। कोई उपाय नहीं लगा तो हारकर सल्फास की गोली निगलकर अपनी जीवन लीला समाप्त करने का प्रयास किया। सैंडीज कंपाउंड में शाम के समय कुछ लोगों ने उन्हें बेहोशी की हालत में जमीन पर गिरा देखकर घटना की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस वहां पहुंचकर व्यवसायी को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं सैंडीज कंपाउंड में बेहोश व्यापारी की नाम पता जानने के लिए पुलिस ने व्यवसायी की जेब को टटोला तो एक सुसाइड नोट मिला। वहीं खुदकुशी करने वाले व्यापारी की सच्चाई जानने के लिए तिलकामाझी पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। आज जो कुछ हो जाता सर, मेरे 3 ठो बेटा है, मैं तब हम तो एक्सिस बैंक का थरिया चौका करने जाते हैं सर। उसके अलावा मेरे पास कोई नहीं था। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हम कहाँ से बेटा को पढ़ाते हैं या पेट में कहाँ से अन्न देंगे सर आज के डेट में महंगाई में।
भागलपुर के तिलकामाझी विश्वविद्यालय में परीक्षा की तिथि को बढ़ाने को लेकर हंगामा किया गया। आपको बता दें कि 19 जनवरी से पार्ट 3 की परीक्षा होनी है, लेकिन छात्र छात्राओं की मांग है कि हम लोगों का कोर्स भी पूरा नहीं हुआ है और परीक्षा की तिथि घोषित कर दी गई है। ऐसे में हम लोग कैसे परीक्षा देंगे? छात्राओं ने बताया कि एक टॉपिक को खत्म करने में 1 दिन का समय लगता है। अभी हम लोगों का 2 पेपर टच भी नहीं हुआ है। ऐसे में हम लोग इतना जल्द परीक्षा कैसे देंगे? हम लोगों को कम से कम 1 महीने का समय चाहिए। इसको लेकर छात्राओं ने कुलपति का भी घेराव किया। इन लोगों ने बताया कि परीक्षा की तिथि आगे बढ़ाई जाए, हम लोगों का सिलेबस पूरा कराकर तभी परीक्षा ली जाए। पार्ट 3 की परीक्षा 2 पाली में होनी है। पहली पाली सुबह 10 बजे से 1 बजे तक, दूसरी पाली 2 बजे से 5 बजे तक होना है। लेकिन अब परीक्षा की तिथि को आगे बढ़ाने की मांग पर छात्र छात्राएं परीक्षा नियंत्रक के पास गई, जहां उनसे पूरी तरह से दोनों के बीच बहस हो गई। छात्रों का कहना है कि अगर परीक्षा की तिथि को आगे नहीं बढ़ाया जाता है तो हम लोग धरने पर बैठ जाएंगे। डेट अचानक ही आ गया है, जो कि अभी ये 19 जनवरी से है। हम लोग का सिलेबस बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी कॉलेज में सिर्फ 2 सब्जेक्ट हम लोग का पढ़ाया जा रहा है, जिसमें से 2 पेपर अभी बिल्कुल भी टच नहीं हुआ है। अगर ये एग्ज़ाम 19 जनवरी को होता है तो हम लोग पर पेपर 4 दिन बचता है, जिसमें से अगर प्रोफेसर ही सिर्फ एक टॉपिक समझाने में पूरा 1 वीक लगा देते हैं तो हम लोग एक सब्जेक्ट 4 दिन में कैसे कंप्लीट करेंगे। इसीलिए हम लोगों का मांग है कि कम से कम 1 महीना हम लोग का एग्ज़ाम का डेट बढ़ाया जाए। भागलपुर के सदर अस्पताल में इलाज के दौरान हुई गड़बड़ी को लेकर एक दंपति आज आयुक्त दयानिधान पांडे के पास न्याय की गुहार लगाने पहुंचे, जहां उन्होंने सदर अस्पताल के आशा पर गंभीर आरोप लगाते हुए नॉर्मल डिलीवरी के लिए रुपये की बात कही। दरअसल पूरा मामला दिसंबर 2021 का है, जब गोराडीह के रहने वाले मिथुन कुमार अपनी पत्नी को लेकर सदर अस्पताल डिलीवरी कराने गए, जहां आशा द्वारा नॉर्मल डिलीवरी करने के लिए 1000 रुपये और सुई लाने के नाम पर 300 की मांग की गई थी। आशा द्वारा रुपये लेने के बावजूद जब डिलीवरी मरीज मनीषा कुमारी के इलाज में लापरवाही बरती गई, जिसके बाद मनीषा कुमारी के पति मिथुन कुमार शाह ने इसकी शिकायत सिविल सर्जन उमेश कुमार शर्मा से किया। सिविल सर्जन उमेश कुमार शर्मा ने मामले पर संज्ञान लेते हुए मिथुन कुमार शाह को 1300 रुपये आशा से वापस करवा दिया, जिसके बाद गुस्से में आग बबूला आशा ने बिना परिजनों को बताए मनीषा कुमारी की नॉर्मल डिलीवरी के बजाय सीजर करके उसकी डिलीवरी की गई थी। कुछ दिन उपरांत मिथुन की पत्नी को अचानक से पेट में दर्द उठा और उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसके बेहतर इलाज के लिए मायागंज रेफर कर दिया गया। वहीं मनीषा कुमारी के पति मिथुन कुमार शाह ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन से न्याय की गुहार लगाई, लेकिन दोषी आशा पर कार्रवाई नहीं किए जाने के बाद आज दंपति भागलपुर आयुक्त दयानिधान कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने आवेदन देकर पूरी घटना बताई और दोषी पर कार्रवाई की मांग की। वहीं आयुक्त दयानिधान पांडे ने पति पत्नी को दोषी के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिया। पत्नी को भी नहीं बोला, नहीं हमको बोला, किसी गार्जियन को भी नहीं बोला। अर्जेंट ऑपरेशन अंदर ऑपरेशन कर दिया, बड़ी ऑपरेशन करने के बाद हमको परेशानी हुआ तो हम सीएस को बोले, सर देखिए आप पैसा लौटवाए हैं तो ऑपरेशन कर दिया। तो बोला कोई दिक्कत होगा तो बाद में बोलिएगा। दिक्कत यही बाद में इसको पेट में दर्द होने लगा, पूरा गंभीर तरह से दर्द होने लगा। तो डॉक्टर से भी मिले सदर अस्पताल का, फिर सीएस से भी हम मिले, सर इसका एक बार जांच कर लीजिए, पेट में काहे दर्द हो रहा है, किस कारण से दर्द हो रहा है, लेकिन जांच नहीं किया। तब मैं जांच जब नहीं किया, बार बार पेट में दर्द होता था सर, हम बेचैनी हो जाते थे, कोई रोजगार हमारे पास नहीं था। तो हम डीएम साहब को आवेदन दे करके मिले कि सर आप जांच पड़ताल करने का इसका कम से कम आदेश कर दीजिए, जांच करके सही इलाज कर देगा। 7/8/22 को आवेदन दिए हुए, लेकिन कोई डीएम साहब ने आदेश कर दिया कि जाइए सीएस से मिलिए, जांच करके इलाज कर दिया जाएगा। लेकिन डीएम साहब का आदेश के अनुसार हमने जाकर सिविल सर्जन से मिले, नहीं जांच किया, नहीं पड़ताल किया, डायरेक्ट इंजेक्शन दिया। भागलपुर शाकचक थाना क्षेत्र के नीलकंठ नगर काली स्थान के पास रहने वाले सुनील कुमार 24 घंटे से भी अधिक समय से शाकचक थाने की चक्कर काट रहे हैं, लेकिन पुलिस इनकी सुन नहीं रही है। जबकि बिहार के नए डीजीपी के द्वारा अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश पहले ही जारी किया हुआ है, उसके बाद भी थाने में पीड़ित की गुहार नहीं सुनी जा रही है और उसे थाने से भगा दिया जा रहा है।
दरअसल सुनील कुमार के साथ कल सुबह पड़ोस के 5 लोगों ने मारपीट की और उसे घायल कर दिया, जिसके बाद वे अपनी गुहार लेकर कल से ही कई बार थाने आ चुके हैं, लेकिन पुलिस उसे डरा धमका कर थाने से भगा दे रही है। पीड़ित का कहना है कि पुलिस कह रही है कि अगर तुम मामला दर्ज कराओगे तो उधर से भी मामला दर्ज होगा और तुम फंस जाओगे। यह डर दिखाकर पीड़ित को थाने से भगा दिया जा रहा है। घायल सुनील फरियाद लेकर अब वरीय अधिकारियों के पास जाने की सोच रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि पुलिस क्या कार्रवाई करती है। मारा हमको परसों, जिस दिन हुआ था ये घटना, उसके परसों विवाद हुआ था थोड़ा सा घर से, इसी दौरान हमको मारा था। क्या विवाद हुआ था? विवाद हुआ था यही कि मेरा एगो छोटा भाई, उसका पापा नहीं है, वो मेरे बड़े पापा थे, वो गुजर गए हैं। इसी कारण से उसको मारने पीटने लगा, तो इसी कारण से मेरा मम्मी जो है ना बोली कि कायल मारे चोरी, वो कायल करते हैं। इतने में वो बोलने लगा क्या कि हम उनको दिखा देंगे, देख लेंगे ऐसे। खैरपुर कदवा पंचायत के दुर्गा मंदिर परिसर में आयोजित 3 दिवसीय श्री श्री 108 रामधुनी संकीर्तन महायज्ञ आज कलश विसर्जन के साथ संपन्न हो गया। यज्ञ विसर्जन से पहले 551 कन्याओं ने पहुंचकर अपनी अपनी कलश उठाकर यज्ञ स्थल की फेरे लगाई। उसके बाद खैरपुर कदवा के कोसीधार में कलश का विसर्जन किया, जहां हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती दिखी। वहीं शांतिपूर्ण तरीके से यज्ञ के कार्यक्रम संपन्न हो, इसके लिए समस्त ग्रामवासियों लगे हुए थे। यज्ञ विसर्जन के बाद सभी कन्याओं के साथ अन्य श्रद्धालुओं को पके प्रसाद ग्रहण कराकर विदाई की गई।